क्योंकि रेगुलर विमान मध्य प्रदेश सरकार का है नहीं, हमने आनन फानन में विमान की व्यवस्था की। मैं स्वयं, हमारे डीजीपी, एसीएस होम, मेरे ओएसडी योगेश चौधरी सहित एक टीम यहाँ से रवाना हुई। एक हमने दिल्ली से रवाना की। दिल्ली में जो हमारे अधिकारी हैं, यहाँ से विवेक शर्मा भी हमारे साथ गए, और दिल्ली से हमारा जो रेजिडेंट कमिश्नर के अंडर में टीम है, साई मनोहर सहित बाकी लोग वहाँ से रवाना हुए। लगातार मेरी बीच बीच में चर्चा और बातचीत हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हादसे की खबर मिली, उनने तत्काल राहत राशि की व्यवस्था की। उनका आशीर्वाद मिलता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी बचाव के कार्यों की जानकारी ली। रात को लगभग 12 बजे लगातार चर्चा और बातचीत करते हुए हम लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। तब तक 7 लोग बचे थे। आग्रह किया कि देहरादून ही लाए जाएं, क्योंकि हमको सबको खजुराहो लाने की व्यवस्था करनी थी। रात में ही हमने एयरफोर्स से संपर्क करके ये आग्रह किया कि अगर हम बाय रोड ले जाएंगे तो पार्थिव शरीर बहुत देर में पहुंचेंगे, घर के लोग सब परेशान होंगे, अंतिम संस्कार और टलेगा, दूसरे दिन के लिए जाएगा, और सब सुरक्षित पहुंचे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सड़क मार्ग के बजाय हवाई मार्ग से, हवाई जहाज़ के द्वारा हमारे तीर्थयात्री भाई बहनों को लेकर आएँ। सवेरे मैंने रक्षा मंत्री जी से चर्चा की, हमारा आग्रह स्वीकार हुआ। जब वो आगे चले गए काफ़ी, तो बीच में सोचा कि रास्ते में पूछा उनके ड्राइवर ने कि इस नंबर की बस आगे निकली है क्या। जब वो बस आगे नहीं निकली तो उनने फ़ोन लगाना शुरू किए। फ़ोन लगे नहीं, तब उनको शंका हुई कहीं वही बस तो नहीं गिरी। तब वो लोग लौट के वहाँ वापस आए। 15-20 दिन पहले ये निकले थे। काठमांडू सहित कई तीर्थ स्थलों की यात्रा इन्होंने की थी। वहाँ पूरे घटना स्थल पर सभी चीज़ों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। जितना ड्राइवर से पता चला, ड्राइवर ने कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था। बाकी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन बहुत दुखद और भयानक घटना थी ये। इसके बाद हम लौट के फिर वापस देहरादून आए। तब तक हमने जो पार्थिव शरीर थे वो अस्पताल में पहुंचने वाले थे। अस्पताल में पहुंचा और उन सब जितने भी पार्थिव शरीर थे 25 हमारे, उनको रिसीव किया और एक साथ एम्बार्मिंग हो सके उनकी, उसके इंतजाम का मैंने अनुरोध किया था कि अलग अलग अगर हुई तो कई घंटे लग जाएंगे, और इसलिए 25 अस्पताल में इलाज तो निःशुल्क हो ही रहा है। लेकिन हमने कल ही मैंने अनाउंस कर दिया था, प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक 2 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को राहत राशि देने की घोषणा की। हमने भी 5 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को, 50,000 रुपया घायलों के परिवारों को देने का फैसला किया था। खजुराहो के सांसद और बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी सवेरे वहां पहुंच गए और बृजेंद्र सिंह मंत्री के रूप में मैंने उनको वहां छोड़ा है। राजौरा एसीएस और बाकी साई मनोहर, विवेक, पूरी टीम वहां पे है। हमारी दिल्ली की टीम भी वहां है जो उनको रवाना वहां से करेगी। खजुराहो विमान से लाएंगे। खजुराहो में पूरी तैयारी है। वाहनों से सभी पार्थिव शरीर अपने अपने गांव ले जाए जाएंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि आज ही अंतिम संस्कार हो सके। जो बेहतर से बेहतर इन परिस्थितियों में हो सकता था वो व्यवस्था करने की कोशिश की। जब इतने लोग खाई में पड़े हों तब मुख्यमंत्री के नाते
मैं मुख्यमंत्री निवास में चैन की नींद सो जाऊं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। और इसलिए ये कहा जाता है कि अफसर चले जाएंगे, मंत्री भेज दो, लेकिन मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जाएगा तो राहत और बचाव के कामों में तेजी आएगी, सारा प्रशासन हरकत में आएगा और हो सकता है हम कुछ लोगों को बचा लें, बाकी को ठीक ढंग से संभाल के लेके आ पाएं। आखिर मध्य प्रदेश अपना परिवार है और अपने परिवार के लोग गहरी खाई में पड़े हों तो हम घर में कैसे सो सकते हैं। कल शाम को 7 बजे के बाद लगभग 7:15 बजे यमुनोत्री जा रही एक बस, 2 बस थी, एक आगे निकल गई थी, एक आगे थी, एक पीछे आ रही थी। जो बस पहले जा रही थी वो लगभग 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई। लगभग 8 बजे के आसपास, 7:45-8 बजे मुझे जानकारी मिली। मैंने तत्काल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात की और तत्काल आग्रह किया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए जाएं।